ओम शांति। आज की साकार मुरली 19 दिसंबर 2024, जिसके कुछ पॉइंट्स हम लेंगे। आज बाबा ने फिर से, वैसे तो रोज बाबा पक्का कराता ही है, पर आज बाबा ने ड्रामा खूब अच्छी तरह से पक्का कराया है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा होती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। अब पहले ये समझना है, टीचर कौन। ड्रामा अनुसार टीचर का पाठ मिला है, मुरली सुनाने का, कोर्स कराने का, यहाँ वहाँ थोड़े से लेक्चर्स देने का। तो क्या उससे हम टीचर बन गए? टीचर की गति बाप की गति है। बाबा टीचर का पार्ट प्ले कर रहा है और वो कह रहा है कि बच्चे भी बाप के समान टीचर। तो बाप समान टीचर कैसे होगा? पहले तो हमें ये समझना है कि बाबा टीचर कैसा है। सब बच्चों को एक समान देखता है, उसमें कोई भी जजमेंट की भावना नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। ये बच्चा बहुत होशियार है, धारणा अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, ज्ञान सेवा बहुत अच्छा है, तो ये मेरा फेवरेट, बाकी इसका तो नहीं कुछ भी, तो मैं उसकी तरफ देखूं भी नहीं। ऐसा तो नहीं है बाबा का। बाबा कहता है, मेरा लास्ट बच्चा भी मुझे बहुत प्यारा है। तो नो फेवरेटिज्म, सभी को एक समान देखता है। जजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्माओं को देखता है। आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है, आत्माएं जो पार्ट प्ले कर रही है, उन्हें नहीं देखता। पार्ट के लेवल पे ऊपर नीचे है, पर आत्मा के लेवल पे सब बाबा के स्टूडेंट एक समान। और सिर्फ वाणी से, मुरली चलाने से या कोर्स कराने से टीचर तो नहीं बन जाते। टीचर अर्थात जो चाल चलन, स्वभाव, बिहेवियर्स, उस द्वारा भी टीच करे, उस द्वारा भी सिखाए। तो भले ही कोई वाणी की सेवा ना कर रहा हो, पर उसकी चाल चलन, उसका स्वभाव, संस्कार अगर किसी को प्रेरणा दे रहा है, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट टीचर है। तो हम सिर्फ टीचर का लेबल है, पाठ अनुसार टीचर का पार्ट प्ले कर रहे हैं, सिर्फ उतना टीचर नहीं, बाप समान टीचर। तो ऐसे टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा, बाप का निवास स्थान कहाँ है? बाप को जानते ही नहीं, तो उनके निवास स्थान का पता कैसे बढ़े? कह देते हो तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं, उसके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए? बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी, फिर रहने का स्थान समझाया। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परमपिता कहते हैं। आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आया? बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए? बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है, सिद्ध होता है वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, बल्कि कितना भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो तो भी नाम रूप है। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना, आकाश।
जैसे ये पोलर सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? बच्चे। वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में। वो रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसको अज्ञान कहते हैं। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कह किसे कहते हैं? अपने को जानना और बाप को जानना, इसे ज्ञान कहते हैं। ये भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे। बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहते हैं। तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। तो जरूर कोई वस्तु है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। इसका ये अर्थ नहीं है कि मरती नहीं है। इसका ये अर्थ है कि जो आत्मा है और जो आत्मा के गुण हैं, वो बिल्कुल कभी विनाश को नहीं पाते। आत्मा की शांति कभी विनाश होती नहीं। आत्मा का सुख कभी विनाश होता नहीं। आत्मा में से ज्ञान कभी विनाश होता नहीं। होता क्या है? आत्मा अपने आप को भूल जाती है। पार्ट प्ले करते करते ड्रामा में इतनी फंस जाती है, पार्ट में इतनी फंस जाती है कि मैं आत्मा हूँ, ये उसको भूल जाता है। और जो मैं आत्मा हूँ ये भूल जाता है, तो उसको आत्मा के जो गुण है, क्वालिटीज है, नेचर है आत्मा का, इनेट नेचर है, स्वभाव है, स्वधर्म है, वो भूल जाता है। तो स्वधर्म आत्मा का बाबा ने कहा था शांति है। तो खुद को भूलने से शांति भी भूल जाती है। जैसे मोगली को भूल गया था कि वो इंसान है। भेड़ियों के साथ रहते रहते भेड़िया समझने लगा था खुद को, और भेड़ियों की तरह ही उसका व्यवहार था। पर मोगली को इंसान बनना नहीं है, वो ऑलरेडी इंसान है, बस उसे भूला हुआ है। तो मैं आत्मा ऑलरेडी हूँ। सारी सब कुछ मेरे अंदर ही है, सुख शांति कहीं गई नहीं है। सिर्फ जैसे मैं खुद को भूल गई हूँ, तो मेरे पास जो है वो भी भूल गया है। तो इसलिए स्मृति को जगाना है, मैं कौन। और ये है अविनाशी का अर्थ। फिर बाबा ने कहा ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ। कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मैं भी पाठधारी हूँ। तो कौन सा पार्ट प्ले करता है बाबा? भक्ति में भगवान का, और ज्ञान में बाप टीचर सतगुरु का। ये बाबा का पाठ है। इस सृष्टि रंगमंच के लिए परम धाम में कोई पाठ नहीं है, तो ना वो भगवान है, ना वो बाप टीचर गुरु है। वहां परम धाम में कोई संबंध ही नहीं है। सभी आत्माएं हैं। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है। अभी भगवान भगवान कहना बंद, वो भक्ति का पाठ बंद। और अभी बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्यों को पाठ मिला है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है। निर्वाण धाम वाणी से परे, ना स्थूल वाणी, ना अंदर संकल्पों की कोई नॉइज है।
या साउंड है, संकल्पों की भी कोई साउंड नहीं, जिसको निराकारी दुनिया कहते हैं। निराकारी दुनिया जहाँ कोई आकार नहीं है, आकार से परे वाली दुनिया। सारे आकार यहाँ हैं। निराकारी दुनिया में कोई आकार नहीं है। सब आत्माएं वहां रहती है। इस सूर्य चांद से भी उस पार वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे? वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तब चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पाठ न बजाए तो जड़ हुई ना। है चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो जैसे जड़ है। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहां तो नेचुरल शांति है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस। आत्मा जैसे कि है नहीं। कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो फायदा ही क्या? स्वधर्म है आत्मा का, जैसे और बातें स्वधर्म है। शांति, प्रेम, आनंद स्वधर्म है, वैसे पाठ बजाना भी आत्मा का स्वधर्म है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। पाठ तो सबको बजाना ही है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। मैं तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। अंत में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्माएं सजाएं कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा सजाएं खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। आप कहोगे मेरी क्या गलती? मैं तो पाठ के बंधन में हूँ। पाठ के बंधन, पाठ ड्रामा के वश होके मैंने जो किया वो किया, मेरी क्या गलती? तो मुझे क्यों सजा? तो बाबा ये भी क्लियर कर दे रहा है कि आत्मा सजा इसलिए खाती है क्योंकि ड्रामा में वो भी नोंद है, ड्रामा में वो भी पार्ट नोंदा हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते बाहर निकालो। बीमारियां आती होती है, वो भी कर्म का हिसाब है। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे। तो पहली बात, आत्मा सजा खाती है, वो भी पाठ ड्रामा अनुसार खाती है। क्योंकि ड्रामा तो फिक्स है, सारा पार्ट फिक्स है। तो आप कहेंगे तो ड्रामा अनुसार फिक्स है तो मैंने क्या किया? मैं क्यों दोषी? मुझे क्यों सजा खानी है? तो जैसे वो करना भी फिक्स था तो सजा खाना भी फिक्स है। और कहाँ सजा खाएगी वो भी फिक्स है, गर्भ में। गर्भ जेल में सजा मिलती है। बीमारी आदि होती है, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे। तो बाबा ने कहा कहाँ खाएंगे वो भी फिक्स है। तो बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते। ये भी पहले से नूंद है। ड्रामा में अनादि नूंद है, सब कुछ नूंदा हुआ है। ताकत भी नूंदी हुई है। अब ये यहाँ समझना है कि ताकत का अर्थ क्या है। तो जैसे एक 100 लीटर का कैन होता है, 50 लीटर का कैन होता है, 10 लीटर का कैन होता है। अब 100 लीटर के कैन में आप 100 लीटर पानी भर दो तो आप कहेंगे कैन फुल है। फिर 50 लीटर के कैन में पानी 50 लीटर पानी भर दो तो भी आप कहेंगे कैन फुल है। 10 लीटर के
10 लीटर के कैन में पानी 10 लीटर भर दो तो भी आप कहेंगे कैन फुल है। सारी कैन फुल है, परंतु सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, पर कहलाती वो फुल है। ये है इसका अर्थ कि एक जैसी ताकत नहीं है। ये भी तुम जानते हो, जो भी सबका पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प बचता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बचता है जो कल्प कल्प बचता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामानुसार। पुरुषार्थ करना, कितना पुरुषार्थ करना, कैसे पुरुषार्थ करना, ये भी ड्रामा में फिक्स है। और क्योंकि वो फिक्स है, उस अनुसार भी प्रारब्ध भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच भी ज्यादा आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जितना नोंद है उतना ही पुरुषार्थ होगा, और उस अनुसार प्रारब्ध भी ऑलरेडी नोंद है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार, तो सारा बोझ ड्रामा पर आता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। और क्यों नहीं करते? क्योंकि पुरुषार्थ कितना करेंगे, क्या करेंगे, वो फिक्स है। दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, सारा बना बनाया ड्रामा है। एक संकल्प भी अंदर से बिना ड्रामा के उठता नहीं। क्या संकल्प होंगे, क्या फिर बोल होंगे, क्या कर्म होंगे, सब कुछ A to Z फिक्स है, संकल्प सहित। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंदा है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनते हैं तो कौड़ी जैसा भी बनते हैं। ये सब बातें अब तुम सुनते हो। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है, आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। तो ड्रामा जिसको क्लियर है, खुद का ड्रामा और आत्माओं का ड्रामा, बाबा का ड्रामा, जिसको अब पार्ट क्लियर है, उसका 90% काम यही हो जाता है। ज्ञान से ही 90% काम आत्मा क्यों क्या से परे, आत्मा नहीं, आत्मा तो वैसे ही परे है, मन क्यों क्या से परे हो जाता है। क्वेश्चन ही नहीं उठता। जिसको ड्रामा क्लियर है, जिसको हर हर किसी का पार्ट क्लियर है, ना मेरे पार्ट में कोई क्वेश्चन है, ना दूसरी आत्माओं के पार्ट में कोई क्वेश्चन है, ना बाबा के पार्ट में कोई क्वेश्चन है। जिसको ड्रामा 100% क्लियर है, प्रैक्टिकल में, सिर्फ समझ के तौर पे नहीं, बुद्धि के तौर पे नहीं, समझ के तौर पे नहीं, प्रैक्टिकल में क्लियर है। तो 90% काम मन के लेवल पे, मन वहीं शांत हो गया। बाकी बच्चा 10% काम तो योग, और योग भी तभी लगेगा जब ज्ञान एकदम पक्का है, ज्ञान का फाउंडेशन पक्का है, तभी योग लगेगा। क्योंकि जब मन क्या क्यों क्या से परे जाएगा तो ही टिक पाएगा। मन बुद्धि बाबा में टिक पाएंगे, बाबा में एकाग्र एक रस स्थिति हो पाएगी, बाबा में एकाग्र हो पाएंगे। इसीलिए ज्ञान का फाउंडेशन, ज्ञान की यथार्थ समझ होना बहुत बहुत जरूरी है, और ड्रामा के पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसको ड्रामा क्लियर है, उसका मन बुद्धि फिर भटकना बंद हो जाता है। क्योंकि सारी तो पार्ट फिक्स है, किसके पार्ट को फिक्स करने बैठना है, किसके पार्ट में क्वेश्चन है क्यों क्या।
सारी पार्ट फिक्स है। सब अपना पार्ट बखूबी निभा रहे हैं, इसलिए बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है। सब अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं, तो प्रश्न ही नहीं उठता किसी के पार्ट के चेंज करने की। और जब पार्ट ही सारे फिक्स है तो उसमें इंटरेस्ट ही क्या है फिर। तो मन बुद्धि का इंटरेस्ट फिर बाबा में, बाबा की तरफ जाता है। आत्मा मन बुद्धि के वश से बाहर होती जाती है और मन बुद्धि आत्मा में अलाइन होते जाते हैं। और आत्मा का नेचर साइलेंस है, स्वधर्म साइलेंस है, तो मन बुद्धि भी साइलेंस साइलेंस साइलेंस। और वही बाबा का भी स्वधर्म है, साइलेंस। तो मन बुद्धि एकाग्र होने में बहुत बहुत सहज रीति होती है, बिल्कुल मेहनत नहीं। बिल्कुल अभी भाग रहा है फिर उसको पकड़ के लाओ, अब ये संकल्प आ गया फिर वो उसको हटाओ मिटाओ, कुछ भी नहीं, कोई मेहनत वाली काम नहीं। बिल्कुल सहज योगी आत्मा में, आत्मा का मन और बुद्धि भाव में लगा रहता है। इसलिए ड्रामा और ज्ञान की समझ यथार्थ रीति होनी और उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।